गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, लेट्स सी क्या मेन एनर्जी है आपकी फॉर February 1 to 15। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी चीज़ों के लिए किसी पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करें बट दिस इज़ नॉट रियली लाइक यू आर इनटू दैट पर्सन। ओके, यहाँ पे एक्साइटमेंट है, अट्रैक्शन है, यू नो एक अर्ज है टू मूव फॉरवर्ड, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि आपको मे बी यू नो आप एक्साइटेड हैं चीज़ों के लिए, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ओके, इस एक्साइटमेंट से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। वी हैव 3 of Swords। ओके, वी हैव Chariot in reverse, वी हैव Empress in reverse। ओके, आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। Chariot इज़ लाइक मूवमेंट, एम्प्रेस इज़ अबंडेंस, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं बट कहीं ना कहीं आप किसी हार्ट एक को पकड़ कर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके तक आ नहीं पा रही हैं। ओके, आपके पास वो अबंडेंस आ नहीं पा रही है। आपका मे बी ये माइंड सेट हो सकता है बिकॉज यहाँ सॉर्ड्स एनर्जी है, ठीक है। ऑल्सो यू आर हीलिंग। ओके, हीलिंग, आप हील कर रहे हैं चीज़ों से, इसलिए मे बी आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह आ रहे हैं कि आप चीज़ों के लिए एक्साइटेड हैं पर मे बी यू आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स एंड मे बी यू आर नॉट यू नो क्रिएटिंग लाइफ राइट नाउ। आप कहीं ना कहीं उसके लिए यू नो आप एक आइडिया रख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी ऐसे हो सकती हैं। ओके, बट आप अभी वो एफर्ट लाइक इंटेंशन है बट वो ट्रू इंटेंशन होना या ट्रू एफर्ट्स पुट करना या उनके लिए एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, वो थोड़ा सा भी मिसिंग है मे बी, इसीलिए आपके लिए गुड एनर्जीज थोड़ी सी रिवर्स में आ रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको लाइक लगाम कसने की ज़रूरत है अपने यू नो उस शेडो साइड पर जिसको बार बार आप सोचकर यू नो पास्ट में चले जाते हैं या हर्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बट यू आर हीलिंग। ओके, लेट्स सी फॉर पास्ट की क्या एनर्जीज रही हैं आपकी। वी हैव 9 of Swords एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें बहुत स्लो रही हैं, इसी वजह से मे बी आप परेशान हैं या आपकी लव लाइफ हो सकती है। चीज़ें यू नो आपकी पेंटिकल्स कार्ड है तो आपकी करियर भी हो सकता है कि चीज़ें उस तरीके से मे बी नहीं चल रही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं चलाना, दैट इज़ मेकिंग यू एंशियस। ओके, यस, यहाँ पे 9 of Swords एंड 3 of Swords इज गिविंग मी वाइब कि आप कहीं ना कहीं यू नो एक ऐसे फेज से निकले हैं जहाँ पे से आप यू नो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी for future we have 9 of Cups। ओके, एंड 3 of Cups। ओके, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप इमोशनली यू नो सेटिस्फाइड हैं जो भी आप कर रहे हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट है। यू डोंट नीड अनदर पर्सन टू मेक यू फील हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड ऑल्सो अदर पीपल आर जॉइनिंग यू। ओके, दिस में बी योर फ्रेंड्स, दिस में बी योर फैमिली, यहाँ पे लाइक और लोगों के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं, विश पूरी होने की एनर्जीज हैं और ऑल्सो गैदरिंग ऑफ सम सॉर्ट। ओके, किसी ना किसी तरह की गैदरिंग में आप जा रहे हैं, मे बी ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। ओके, अगेन यही 2 एनर्जीज यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड यू नो थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड इन गुड वे। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। I will do a Celtic cross spread। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके,
We have Strength crossed by Temperance. Overall crowning energy is 3 of Wands. Underlying energy is 8 of Pentacles. For past we have Star. For upcoming future we have 5 of Wands, Ace of Wands, Ace of Cups, 10 of Wands and 4 of Swords. Okay, your person is not showing guts maybe. Okay, Strength card is crossed by Temperance. ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव साइड को सोचना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में एकदम अच्छा फील करना, एकदम डार्क इमोशंस में आ जाना, इस तरह की एनर्जीज में भी इस पर्सन की होती है, हो सकती है. दिस पर्सन इज फीलिंग ऑफ बैलेंस्ड. ओके, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप के मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारा दिमाग काइंड ऑफ थक जाता है. ठीक है, तो उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है. मे बी अगेन दिस पर्सन इज टायर्ड ऑफ वेटिंग. ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपका मे बी, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है. मे बी ये पर्सन ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हैं आप किसी थर्ड पार्टी में हैं. ओके, तो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है. ऑल्दो दिस पर्सन इज विलिंग टू वर्क अपॉन दिस. ओके, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट की तरह हैं. पास्ट के लिए गुड एनर्जीज ही आ रही है कि दिस पर्सन सीज यू एज जैकपॉट एंड सीज यू एज a person of their choice and a person who loves them and they want to be with. but still ये person मे बी इनमें strength नहीं है अपने dark side को देखने की, या मे बी it can be work for some of you के person बहुत ज़्यादा busy हैं. ओके, चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं. इनकी इंटेंशंस हैं चीज़ों पर वर्क करने के लिए. लाइक यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है. ओके, मे बी यहाँ पे पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ होपलेस. स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है चीज़ों को आगे लेके जाने का. इट कैन ऑल्सो बी अदर पीपल बिकॉज फ्यूचर एनर्जीज के लिए भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि और लोगों के साथ भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और लोगों की एनर्जीज भी हो सकती हैं. एज आई वाज सेंसिंग कि पर्सन में भी सोच सकते हैं कि आप अनअवेलेबल हैं अब. ओके, यू विल रिजेक्ट दैम इफ दे रीच आउट. ओके, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं. आई विल क्लैरिफाई दोज कार्ड्स. ओके, यहाँ पे इन दिस पर्सन सबकॉन्शियस वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. यस, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट. ये पर्सन आपकी से काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं, चीज़ों पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्रिएटिंग समथिंग. एंड मे बी इनको अपने एनवायरनमेंट से एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है. मे बी इमोशनली दिस पर्सन सीज के इमोशनली इतने हील्ड नहीं है, और मे बी यू विल रिजेक्ट दिस कप. ओके, एंड ऑल्सो can be like maybe they are their cup is emptying because of some things. Okay, maybe they are working a lot, maybe other people are draining them. Okay, तो ये kind of draining energy आ रहा है इनके environment के लिए. Okay, and also like this person is thinking like ये चीज़ें मे बी इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ओके, होप्स एंड फियर्स में वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड. दिस पर्सन इज, आप देख सकते हैं, सो मच टायर्ड एंड स्टिल दिस पर्सन इज कैरिंग ऑल दिस 10 वॉन्ड्स. ठीक है, बर्डन है एनर्जी पे, थोड़ा सा लग रहा है मे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये इग्नोर नहीं कर सकते. और मे बी इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास रीच आउट करेंगे तो दे विल इवेंचुअली मैनिफेस्ट सम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इन देयर फैमिली. ओके, इस तरह की एनर्जीज एंड all these things are making this person restless. Okay, 4 of swords is taking rest, thinking, meditating, चीज़ों के बारे में सोचना. and this is coming up in reverse which can be ill health also. Okay, किसी person की health अच्छी नहीं है, stress बहुत ज़्यादा है, and this person is having that thoughts of restlessness and getting stressed out somehow. Okay, because of this relationship or maybe not because of this relationship, we will clarify. Okay, why star is there in past. Okay, past में सब चीज़ें अच्छी थी, तो what happened. Okay, why we have star energy for past. Okay, we have page of pentacles and knight of cups. Okay, maybe this person has thought of reaching out to you but their offer was small, or they think of themselves as small. Okay, knight and page, maybe ये आपको pedestal पे रख रहे हैं और आपको हाई समझ रहे हैं, and it can be vice versa also guys. Okay, कि maybe this person
मे बी सीइंग यू एज के लाइक आपके साथ ये सेम पेज पर नहीं आ सकते, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, मे बी एज डिफरेंस है, कुछ तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से यू नो इट कैन नॉट वर्क। ऑल्दो दे हैव इमोशंस, ऑल्दो दे वांट टू स्टेप अहेड, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, यू आर लाइक देयर विश फुलफिलमेंट, बट यू नो दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक टू थिंक, बिकॉज मे बी थिंग्स विल नॉट गो वेल। ऑल्दो इनकी एनर्जी थी पास्ट में भी, और मे बी हो सकता है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक जेस्चर दिखाने की, एक ऑफर देने की कोशिश की हो, दैट डिडंट वर्क आउट, विच यू नो लेट दीज एनर्जीज के अब क्लोज्ड ऑफ हो गए ये पर्सन। ओके, yes, let's clarify why temperance is in reverse. Okay, why this person is so off balanced, why temperance in reverse. We have 7 of cups in reverse and king of swords. Yes, this person, you know, इनको इतना कन्फ्यूजन है, इतना इनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वेदर दे विल मेक अ राइट डिसीजन बाय स्टेपिंग इनटू रिलेशनशिप, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनली डिटैच्ड। ओके, दे आर थिंकिंग ऑफ इमोशंस एज समथिंग कि जो इनको कंफ्यूज करती है, जो इनको ओवरवेलम करती है और उसको ये डील नहीं कर पाते। सो दे आर यू नो कीपिंग देमसेल्फ इमोशनली डिटैच्ड। दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, स्पेशली अगर उनकी ये एनर्जी है तो यू नो एयर साइंस आर मास्टर्स इन हाइडिंग देयर इमोशंस। ओके, लेट्स सी व्हाई वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे कुछ डिसेप्शन जैसी एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की। मे बी दिस पर्सन इज रनिंग फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ सम अदर सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक नॉट a person with not so good intention or a person with not so you know into emotions. Okay, sneakiness kind of energy, but this is coming up in reverse. Maybe you know by waiting and by creating this separation, ये separation create करके एक pause लेके maybe this person is you know trying to you know detach from those habits also, अपनी खुद की habit से, या फिर again this person you know is still keeping some control over you by doing you know waiting on you, और like maybe इनको you know self esteem issues हो सकते हैं। yes, okay, यहाँ पर 7 of wands, 7 of swords is like person who is not you know that good of a character, but it is coming up in reverse which is showing me maybe again इनको self esteem issues हो सकते हैं अपनी एनर्जी से रिलेटेड। ओके, वाई 5 of wands is here, why 5 of wands is here, why this person is so conflicted, or what is causing this conflict in future. We have emperor, justice and sun in reverse. Okay, yes, it can be some situation जहाँ पे like some karmic situation जहाँ पे इनको वो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे like 2-faced person है जिससे में भी ये डील कर रहे हैं, या फिर इनका खुद का ही एक you know एक karma है जो इनको complete करना है by not showing, not being in that 2-faced reality। जैसे हम बिल्कुल you know एक चेहरा हम और लोगों के लिए रखते हैं और एक चेहरा खुद के लिए रखते हैं और अपने प्रियजनों के लिए, तो तब तक वो चीज़ें होती हैं जब तक आप यू नो बिंदास नहीं हो रहे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर रहे कि आप और लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। बट मे बी दिस पर्सन वाज स्टिल इनटू दैट एनर्जी एंड नाउ मे बी दे आर रियलाइजिंग कि दे शुड यू नो फेस देयर ओन शेडो एज वेल। सो ओके, यहाँ पे कार्मिक लेसन इस पर्सन ने लिया है एंड दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग हैप्पी। okay, this is conflicted energy is maybe because of their own situations they have caused, और लोगों के साथ या अकेले ही में भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद ही की एनर्जी है जहाँ पे इनको खुद ही नहीं पता, कन्फ्यूजन है और स्कैटर्डनेस है एनर्जी में कि यू नो एनर्जी इज ऑल ओवर द प्लेस। लेट्स सी व्हाई 10 of wands is here, why this person is burdensome,
My Ten of Wands is here. We have Queen of Swords. Queen of Swords and Six of Swords in reverse. ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट मूविंग अहेड बिकॉज एक तो यहाँ पर इनके लिए सिचुएशन हैवी है, और सिचुएशन की हैवीनेस में भी इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर फियर. ओके, मे बी आपसे फियरफुल हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी क्रिटिकल, वेरी जजमेंटल ऑफ यू, कि चीज़ें आपके साथ पास्ट में अच्छी नहीं रही, ठीक है. जहाँ से लाइक ये मूव ऑन कर गए या अब ये आगे अगर जाएं तो विल इट बी पीसफुल, लाइक दे आर इन अ क्वेश्चनिंग मोड. एक क्वेश्चन है इनके मन में आपको लेकर भी. ओके, इट इज़ नॉट ऑल क्लियर. कहीं ना कहीं आपको भी लाइक मतलब उस वे में जज कर रहे हैं कि मे बी यू नो थिंग्स मे नॉट टर्न आउट पीसफुल अगेन इफ़ दे रीच आउट. ओके, तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ें हो सकती हैं आपके, लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज 10 इज़ कंप्लीशन, ठीक है, जिसकी वजह से समस्याएं में भी हो रही हैं. ओके, लेट्स सी why 4 of Swords is in reverse. Okay, why this person is restless, and this is our outcome card, so we must clarify. We have 8 of Wands in reverse. Okay, maybe they are restless of withholding communication. 8 of Wands is like communicating, spitting it all out, high energy, moving forward, but it is coming up in reverse. So again this person is trying to hold what they are feeling. और जब ऐसी एनर्जी में आप होते हैं ना, जब आप कम्युनिकेशन विदहोल्ड कर रहे हैं तो अगेन वेट कर रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जीज में बिल्ड अप कार्मिक सिचुएशंस, और ये चीज़ें फिर होती ही हैं. ओके, जब आप आपके अंदर जो चल रहा है वही आपके बाहर है, जो आपके इनर वर्ल्ड में है वही आपके आउटर वर्ल्ड में है. अगर आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी सीक्रेट अगर आप लोगों ने देखी हो तो ज़रूर उसको देखें, द सीक्रेट, जहाँ पे आपकी सुबह सुबह मान लीजिए कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो पूरा दिन ही कुछ ना कुछ होता चला जाता है. तो इट इज़ लाइक यू एनर्जी, जो छप्पड़ फट जाता है तो फट ही जाता है, चाहे वो अच्छाई का हो चाहे वो बुरी एनर्जीज़ का हो. तो अगेन आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जो फील कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जो करना चाह रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है. इट बर्स्ट आउट. ओके, फिर आपके और लोगों से कन्फ्लिक्ट होते हैं और लोगों के साथ सिचुएशंस ख़राब होती हैं, और इसी वजह से आधी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं कि लोग पहले बाउंड्री सेट नहीं करते कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. एक्सपेक्टेशंस पहले तो आप बिल्ड कर देते हैं किसी की बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ाकर, और फिर वो चने के झाड़ से उसको खींच लेते हैं, या फिर जस्ट पहले आप सब कुछ बियर करते रहते हैं और बाद में आप एकदम से बर्स्ट आउट हो जाते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. आप पहले एक्सपेक्टेशंस ना दीजिए ना लीजिए, वही कमिटमेंट्स कीजिए जो आप पूरी कर सकते हैं. और जब आप किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं किसी को दे रहे हैं तो दैट पर्सन कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. और अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप धीरे धीरे सिचुएशन को आगे बढ़ा रहे हैं, रियलिटी में रह रहे हैं, फालतू की एक्सपेक्टेशंस ना रख कर, फैंटेसाइज ना करके, तो आप हर्ट नहीं होंगे. ओके, इट इज़ गुड ईदर वे, not stagnant your energy. Listen to your intuition and act upon it. It is that easy. But उसके लिए आपका दिमाग स्थिर होना ज़रूरी है, आपका दिमाग बैलेंस्ड होना ज़रूरी है. Okay, these are too many. Let's find out a card from Divine Spirit. क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं? मैसेज for Capricorns. Okay, we have awakening. Okay, maybe this person is awakening or maybe you are awakening. Oh my Lord, wake me from life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instincts and common sense. अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, और आप रैशनल थिंकिंग तभी कर पाते हैं जब आप उस इंट्यूशन को सुन रहे हैं और उस पर एक्ट कर रहे हैं, अपनी कॉमन सेंस का यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स का, बॉडीली इंस्टिंक्ट, आपका गट आपकी बॉडी आपसे बात करती है, उसको सुनिए तो सही, हाउ इट इज़ फीलिंग. कई बार हमको गुस्सा आता है, ये डार्क इमोशंस भगवान ने हमको क्यों दिए हैं? गुस्सा हम क्यों करते हैं? गुस्सा हम तब करते हैं जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं,
ठीक है, आपको फालतू में गुस्सा नहीं आता है, आपको गुस्से के पीछे कोई कारण है। ये नहीं कि आप गुस्सेल हैं, आपके आसपास ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि लाइक जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं बेवजह। तो इट इज़ लाइक डार्क इमोशंस आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपको मान लीजिए किसी सिचुएशन में डर लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई स्ट्रेंजर बात कर रहा है या आपको कोई कॉल पे कह रहा है आपकी लॉटरी लग गई है, तो आपको वो होता है ना गट फीलिंग, आपको बॉडी में एक झंझनाहट सी टाइप की, टू मच बटरफ्लाइज या टू मच कुछ एक फियर सा आपको अपनी बॉडी में महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं ताकि आप उनका यूज़ कर सकें। यू शुड बी कनेक्टेड टू योर बॉडी, टू योर इंस्टिंक्ट। आपको कोई चीज़ें एवं ही फील नहीं हो रही। जैसे बच्चा रोता है ना, कहते हैं बच्चे का कई बच्चे बहुत रोते हैं, कई बच्चे नहीं रोते। जिनकी मम्मी है उनको अच्छे से बिना रोए पिट्टे दूध दे देती हैं तो वो चुप रहते हैं, और जिनके बच्चा रोता ही रहता है तो वो माँ में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बच्चा खामखा नहीं रो रहा है, या बच्चे को दर्द हो रहा है, या बच्चे को नींद आ रही है, या बच्चे को भूखा है, कुछ उसका रीज़न है। बच्चा फालतू में नहीं रो रहा है। ऐसे ही आपकी बॉडी, लिसन टू इट, वो फालतू में रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और जब आपको पता चल जाता है रीज़न क्या है, अगर आपके खुद के अंदर रीज़न है, यू विल रिजॉल्व इट, ठीक है। उसको शैडो साइड बोलते हैं। वो शैडो साइड को आप देखिए, शैडो डिजॉल्व हो जाएगी। बट अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है, किसी और पर्सन की वजह से आ रहा है, तो अपना इंस्टिंक्ट और कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए एंड वर्क अपॉन इट। और अपने आप से जुड़ना, अपनी बॉडी से जुड़ना, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना ही भगवान से जुड़ना है। और आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, एज आई ऑलवेज से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, लाइक हर जगह यही आपको सुनने को मिलेगा। ओके, अपने इनर बीइंग से जुड़ने की कोशिश कीजिए एंड say yes to awakening. Okay, सोए मत रहिए, wake up. Okay, so this was the energies, guys. I hope you liked it, I hope it resonated. If you wish to have a personal reading, you can reach out, and see you again in the next reading. Till then, take care, love and light.